जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भाग्य को कोसना छोड़, क्योंकि जो तेरा है वह समय आने पर तुझ तक चला जाएगा, लेकिन जब तू प्रयास नहीं करेगा वह तेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा। बहुत लोग अपने जीवन में हर चीज का दोष किस्मत पर डालते हैं। कोई काम बिगड़ जाए तो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, अवसर छूट जाए तो कहते हैं मुझे तो कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण इस सोच को बदलने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भाग्य एक बीज की तरह है जो तेरे भीतर है, लेकिन जब तक तू उसे सोचेगा नहीं, जब तक तू सूर्य के नीचे मेहनत की धूप नहीं देगा, जब तक वह बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, यह सही है, लेकिन उस लेख को पढ़ने का अधिकार उन्हीं को मिलता है जो कर्म करते हैं, जो प्रयास करते हैं। अगर कोई किसान कहे कि मेरे भाग्य में फसल है लेकिन वह जमीन में बीज ही न डाले तो क्या फसल उगाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाग्य में फसल का फल लिखा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, धरती को जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा और धैर्य की इंतजार भी करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि देखो भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल निश्चित है। अगर कर्म सही दिशा में किया जाए, अगर किसी को लगता है कि जो चीज़ उसके भाग्य में है वह अपने आप मिल जाएगी, तो वह यह भूल रहा है कि समय और परिस्थिति भी भगवान के ही बनाए हुए हैं और वे उन्हें को फल देते हैं जो चलकर वहां तक पहुंचते हैं। अगर तुझे कोई रत्न समुद्र की गहराई में मिलता है तो तुझे उस गहराई तक गोता लगाना ही होगा। तू किनारे बैठा रहे और कहे कि जो किस्मत में है वह तो आएगी ही, तो शायद वह लहरों में कहीं गुम हो जाएगा। ईश्वर ने सबके भाग्य में कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन उसे पाने की कुंजी हमारे हाथ में है, और वह कुंजी है पुरुषार्थ, प्रयास, निष्ठा, धैर्य। प्रयत्न नहीं करता वह भाग्य के पास आने के दरवाजे को कभी खोल ही नहीं पाता। और जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है पूरे समर्पण के साथ बिना हार माने, तो वह समय भी आता है जब भाग्य खुद उसके कदमों में आकर बैठ जाता है। लेकिन अगर तू दरवाजे पर बैठकर सिर्फ रोता रहेगा कि मेरी किस्मत खराब है, तो तेरे पास कोई नहीं आएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन में कर्मशील बनो। भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन उसे बदलने के लिए उठाया गया एक भी कदम तेरी पूरी दुनिया को बदल सकता है। भाग्य तेरे दरवाजे पर तभी दस्तक देगा जब तू उठकर दरवाजा खोलने की हिम्मत करेगा। इसलिए उठ, अपने भाग्य की प्रतीक्षा मत कर्म कर, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन तभी जब तू उसके योग बनकर सामने खड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं वह फल जो तेरे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता, पर उसे पाने की घड़ी
तेरे कर्म से तय होती है, तेरी आशा से नहीं। यह उपदेश बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरे अर्थ रखता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखी गई है वो हमें मिल ही जाएगी, और इस सोच के साथ हम बस बैठकर प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ हमें यही समझाते हैं कि हाँ, जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन वह तुझे कभी मिलेगा यह तेरे कर्म पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में सोचो, मान लो किसी छात्र की किस्मत में बहुत अच्छा पद, उस उच्च ज्ञान और बड़ा जीवन लक्ष्य लिखा है, लेकिन अगर वह छात्र रोज पढ़ाई नहीं करता, मेहनत नहीं करता, सिर्फ यह सोचकर बैठा रहता है कि मेरा भाग्य बड़ा है, मुझे सब मिलेगा, तो क्या वह फल उसे अपने समय पर मिलेगा? नहीं, वह फल कहीं दूर खड़ा रहेगा तब तक जब तक वह अपने कर्मों में उस घड़ी को ना बुला ले। श्री कृष्ण ने इस वचन में आशा और कर्म के बीच का अंतर भी स्पष्ट होता है। हम में से बहुत लोग सिर्फ आशा करते हैं, काश मुझे यह मिल जाए, काश मेरा जीवन बदल जाए, काश मेरा दुख खत्म हो जाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आशा से घड़ी नहीं बदलती, कर्म से बदलती है। समय तभी बदलता है जब हम उसे बदलने का साहस करते हैं, और साहस तभी आता है जब हम निष्काम भाव से बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात बार बार आती है कि फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल सुनिश्चित है, लेकिन उसकी प्राप्ति का समय तुम्हारे कर्मों का अनुरूप ही तय होगा। मान लो किसी के भाग्य में है कि वह जीवन में बहुत सुखी परिवार बनाएगा, बहुत स्नेह और प्रेम पाएगा, पर अगर वह व्यक्ति अपने रिश्तों को निभाने में लापरवाही करे, अहंकार करे या दूसरों को चोट पहुंचाए, तो क्या वह प्रेम और सुख समय पर मिल पाएंगे? नहीं। वह सुख भाग्य में तो होंगे, लेकिन उनकी घड़ी दूर होती जाएगी, क्योंकि कर्मों की दिशा गलत है। यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। किसी और की चाल, दुनिया की ईर्ष्या या परिस्थिति तेरे भाग्य का फल छीन नहीं सकती, पर तू खुद यदि कर्म न करे तो वह फल आते आते थक जाएंगे। इस उपदेश में एक सच्चा विश्वास भी छिपा है कि हम किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुझसे तेरे जीवन का असली फल नहीं छीन सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता सिवाय तेरे खुद के। लेकिन अगर तू सिर्फ आशा करेगा और कर्म नहीं करेगा तो वह फल, वह समय, वह अवसर सब रुक जाएंगे। जैसे कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है, लेकिन यदि यात्री समय पर ना पहुंचे तो ट्रेन चली जाती है। यही कारण है कि कृष्ण हमें कर्म की ओर बुलाते हैं। वे कहते हैं, तेरे लिए जो लिखा गया है वह तू पाकर रहेगा, लेकिन तू कब पाएगा यह तेरे कर्म तय करेंगे, तेरी सिर्फ इच्छा नहीं। इसीलिए आज से संकल्प लो कि भाग्य पर भरोसा रखो, लेकिन उसे पाने के लिए रोज कर्म करो। आशा मन में रहे, लेकिन हाथ खाली न रहे। जब तेरे कर्म और तेरी नियति एक दिशा में चलने लगे, तब वो समय आएगा जब सारा संसार देखेगा कि जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के पास ज्यादा देखकर दुखी मत हो। तुझे जो मिलना है वह ईश्वर तुझे तब देगा जब तू उसके योग होगा। इस संसार में हम सभी किसी न किसी दौर में शामिल है। कोई किसी की सफलता देखकर दुखी होता है, कोई किसी की संपत्ति देखकर जलता है, तो कोई किसी के जीवन में आए सुखों से स्वयं को छोटा महसूस करने लगता है। यही भाव धीरे धीरे दुख, ईर्ष्या और आत्म अस्वीकृति में बदल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यहाँ एक अत्यंत गहरी बात समझा रहे हैं कि किसी और के पास ज़्यादा देखकर कभी दुखी मत हो, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी के लिए अलग अलग समय और स्तर तय किया है। ध्यान से सोचिए, जब एक बच्चा पहली कक्षा में होता है तो उसे गणित की छोटी संख्याएं सिखाई जाती है, और जब वही बच्चा 10वीं कक्षा में पहुंचता है तब उसे जटिल सूत्र दिए जाते हैं।
लेकिन वह पहली कक्षा में रहते हुए भी दसवीं के सवालों की अपेक्षा करे तो वह केवल भ्रम और असफलता पाएगा। उसी तरह जीवन भी एक क्रमिक विकास है। हमें हर चीज़ तभी मिलती है जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। अगर हम किसी और के पास ज़्यादा देखकर परेशान हो जाए तो हमें भूल जाते हैं कि वह ज़्यादा उन्होंने भी किसी यात्रा के बाद पाया है और शायद हम अभी उस यात्रा की शुरुआत में हैं। हो सकता है उनके अनुभव, तपस्या और कर्म आज हमें दिखाई न दे, लेकिन उनका फल तो हमारे सामने है और हमें सिर्फ फल देकर खुद को तुच्छ नहीं मान लेना चाहिए। कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि चाहे मत रखो, वह कह रहे हैं अभी तुम जो चाहते हो उसका पात्र बनने की यात्रा पूरी नहीं हुई है। ईश्वर तुझसे वह सब देगा, सुख, वैभव, प्रेम, सफलता, लेकिन जब तू भीतर से तैयार होगा, जब तू उससे सहेजने और संभालने के लायक बनेगा। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर घर की कामना करता है, लेकिन अगर उसे अभी वह महल मिल जाए और उसके पास ना तो उसे संभालने की समझ हो न जिम्मेदारी भावना, तो वही महल उसके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर वो पहले एक छोटे घर को अच्छे से संभालना सीखता है, तब धीरे धीरे उसकी समझ और अनुभव उसे बड़े घर के योग्य बना देते हैं। इसी तरह ईश्वर भी तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम उनके द्वार दिए जाने वाले उपहारों को आदर और समझ से ग्रहण करने लायक न बन जाए, क्योंकि यदि कोई चीज़ समय से पहले मिल जाए तो वह अनुग्रह नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती है। यह उपदेश हमें भीतर से शांत बनाता है। जब हम समझ जाते हैं कि तुलना करना व्यर्थ है, तब हम अपनी ऊर्जा वापस खुद में लगाते हैं। हम खुद को बेहतर बनाते हैं और जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती है वैसे वैसे जीवन भी हमारे लिए अपना द्वार खोलने लगता है। तुलना से मन छोटा होता है, लेकिन समर्पण और समझ से मन विस्तृत होता है। और श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि तू अपने भीतर झांक, अपने वर्तमान पर ध्यान दे और खुद को तैयार कर उस समय के लिए जब ईश्वर तुझे वह सब देंगे जो अभी किसी और के पास दिख रहा है, क्योंकि वह तुझसे कुछ छीनना नहीं चाहते, वह तुझे पूर्णता के साथ देना चाहते हैं और उसके लिए तुझे पूर्ण बनना होगा। इसीलिए जो तेरे पास अभी है उसका आदर कर और जो नहीं है उसके लिए कर्म कर, प्रतीक्षा कर, पर कभी दुख ही मत हो, क्योंकि ईश्वर ने तेरे लिए भी कुछ महान लिखा है। बस तू उस लायक बनने की राह पर चलता रह। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुझे आज नहीं मिला वह इसीलिए नहीं कि तेरा भाग्य कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि तुझे अभी और संवारना है। यह उपदेश उन सब के लिए है जो कभी जीवन की देरी से हार मान लेते हैं, जो सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ अभी नहीं मिली तो शायद वह मिलनी नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ हमें एक नई दृष्टि देते हैं। वह कहते हैं कि एक आज तो तुझे नहीं मिला उसका कारण तेरी किस्मत की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि तू अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसमें कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अभी तेरे भीतर कुछ निर्वाण बाकी है। हम जब किसी चीज़ की कामना करते हैं, एक बड़ा अवसर, कोई विशेष संबंध या जीवन में सफलता, और वह हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है या ईश्वर ने हमें नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सोचना अपने आप से अन्याय है, क्योंकि सच यह है कि ईश्वर हमें कभी खाली नहीं भेजते, वे हमें तैयार करके भेजते हैं। पर हर उपहार के लिए हमें भी अपने भीतर की तैयारी करनी पड़ती है। एक बीज को देखो, उसमें एक पूरा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन अगर उसे मिट्टी, पानी, धूप और समय न मिले तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि बीज कमजोर था? नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि उस संवरनो समय लेने और सही स्थिति में आने की जरूरत थी। उसी तरह
हम सबके भीतर भी असीम संभावनाएं हैं, लेकिन अगर हम अभी वह सफलता, वह प्रेम, वह पहचान नहीं मिली है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, तो यह हमारी हार नहीं है। यह ईश्वर का एक इशारा है कि हम अभी तुझे थोड़ा और मजबूत होना है, थोड़ा और शांत होना है, थोड़ा और धैर्यवान बनना है। जब तू अपने भीतर स्थिरता लाएगा, जब तेरा मन किसी उपलब्धि के लिए बेचैन नहीं बल्कि सजग और समर्पित होगा, तब वह चीज़ अपने आप तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करना व्यर्थ है। जो दूसरों को जल्दी मिल गया वह इसीलिए नहीं कि वे भाग्यशाली है और तू नहीं, बल्कि शायद उसे पात्रता को पहले पा चुके थे और तू अभी उस मार्ग पर है। तू संवर रहा है। जीवन की हर देरी एक पाठ है, हर रुकावट एक आईना है जिसमें हमें अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। कई बार हम कहते हैं, मैंने तो बहुत मेहनत की फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। कृष्ण कहते हैं, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई, पर शायद तुझे अभी भीतर से तैयार होना बाकी है, क्योंकि जो तू चाहता है वह बहुत बड़ा है और वह तभी टिकेगा जब तू उसे संभाल सके। अभी तू सिर्फ मांग रहा है, लेकिन जब तू उसे संभालने की क्षमता ले आएगा, तुझे बिना मांगे भी मिलेगा। यह उपदेश हम धैर्य, आत्म विश्लेषण और समर्पण का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है हर देरी में कोई दोष नहीं, कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक अलौकिक समय चक्र है जो हमारी पूर्णता की प्रतीक्षा करता है। तो यदि आज तुझे वह नहीं मिला जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था, तो निराश मत हो। यह मत सोच कि तेरे भाग्य में नहीं था, बल्कि यह सोच ईश्वर मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू और सुंदर बन और सशक्त बन, ताकि जो मैं देना चाहता हूँ वह तू पूरे गौरव और समझ से स्वीकार सके। इसलिए रुक पर थक मत, रुका रह पर टूट मत। तू सबर रहा है और जब तू पूर्ण रूप से तैयार होगा तब वह तुझ तक जरूर आएगा जो आज तुझसे दूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहता है कि तेरे इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन ईश्वर चाहता है कि तुझे कोई सिखाने के बाद ही दे ताकि तू उसे संभाल सके। यह उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी इच्छा की पूर्ति के लिए व्याकुल है। कोई संबंध, कोई सफलता, कोई अवसर, कोई धन या पद, और चाहता है कि वह अभी इसी क्षण उसे मिल जाए। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ हमें बड़ी कोमलता और गहराई से यह समझा रहे हैं कि तेरी हर मार्ग पूरी हो ऐसे जरूरी नहीं कि, क्योंकि ईश्वर तुझसे अधिक जानता है कि कौन सी चीज़ तुझे कब देनी है। मानव स्वभाव है कि हम शीघ्रता चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मुझे आज मिल जाए तो मैं उसे संभाल लूँगा, पर सच्चाई यह है कि हम में से अधिकार लोग प्राप्ति की जल्दी में होते हैं पर उसे संभालने की समझ नहीं रखते, और यही कारण है कि चीज़ हम चाहते हुए भी हमें देर से मिलती है। समझदार और संतुलित बना सके। मान लो एक बच्चा यह चाहता है कि उसे महंगी कार चलाने को मिले। उसकी इच्छा बिल्कुल सच्ची हो सकती है, लेकिन क्या कोई समझदार पिता उसे कार की चाबी तब देगा जब वह कार चलाने योग्य नहीं है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अभी देना प्रेम नहीं, हानिकारक होगा। ठीक वैसा ही हमारा और ईश्वर का संबंध है। हम अपनी इच्छाओं को देखकर कहते हैं, हे भगवान अभी दो, लेकिन ईश्वर हमारी स्थिति को देखकर कहते हैं, अभी नहीं, पहले सीख, क्योंकि मैं तुझे वह देना चाहता हूँ जो टिके, जो तुझे बड़ा बनाए, ना कि सिर्फ तुझे खुश करे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बहुत सुंदर बात सिखाता है कि इच्छा पूरी होने में देर इसीलिए नहीं है कि ईश्वर हमें भूल गए हैं, बल्कि इसीलिए है कि वह हमें पहले योग्य बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम जीवन के उन अनुभवों से गुजरे जो हमें गहराई दे, जो हमें निखारे, ताकि जब वह चीज़ हमें मिले तो हम उसे न सिर्फ स्वीकार करें बल्कि उसका आदर भी करें। अक्सर देखा गया है
कि जो चीज़ बिना मेहनत के या जल्दी मिल जाती है उसका मूल्य नहीं समझा जाता, लेकिन जो चीज़ धीरे धीरे संघर्ष और समझ के साथ मिलती है वह जीवन का एक अस्थायी हिस्सा बन जाती है। इसीलिए जब तू अपनी इच्छा को पूरी होते हुए नहीं देखता तो निराश मत हो। यह मत सोच कि ईश्वर तुझे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि यह समझ वह तुझे गढ़ रहे हैं, संवार रहे हैं, ताकि जब वह घड़ी आए तो तू ना सिर्फ पाकर खुश हो बल्कि उस प्राप्ति से किसी और का भी भला कर सके। श्री कृष्ण हमें धैर्य और श्रद्धा का मार्ग दिखाते हैं। वे चाहते हैं कि हम केवल मांगने वाला न बने बल्कि समझने वाले बने कि हर चीज़ का एक सही समय होता है, और जब हम सीख लेते हैं कि जीवन की हर देरी एक तैयारी है तब हमारी यात्रा आसान हो जाती है। इसीलिए जब भी तू किसी इच्छा में अधीर हो जाए तो खुद से यह तू पूछ, क्या मैं उससे संभालने के लिए तैयार हूँ? और यदि उत्तर नहीं है तो समझ जा कि ईश्वर तुझे उसी तैयारी की ओर ले जा रहे हैं, और यदि उत्तर हाँ है तो भी समझ जा कि वह घड़ी बहुत पास है और तुझे बस थोड़ा और संयम चाहिए, क्योंकि ईश्वर तुझसे कुछ भी नहीं छीनते। वे सिर्फ यह दिखाते हैं कि जो तू बल्कि संभाल सके, और यही परम है कि सबसे गहरा रूप है जो श्री कृष्ण हमें इस उपदेश को माध्यम से समझाते हैं। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। इस सत्य को समझाने वाले अनमोल वचन किसी को हक कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी तुझ तक नहीं आएगा। वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसीलिए कोशिश कर पर नतीजों की चिंता मत कर। कभी कभी भगवान हमें वही देते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम वह देना चाहते हैं जो हमारे लिए सही है। जो तेरे हैं वह रास्ता भटक कर भी तुझे ढूंढ लेगा। बस धैर्य रख और खुद से सच्चा बना रहे। भगवान कभी देर नहीं करते, वह हर चीज़ सही वक्त पर ही देते हैं। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वह हमें सबसे गहराई से चोट देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें दिल के सबसे पास रखा होता है। कभी कभी इंसान बस इतना चाहता है कि कोई पूछे तू ठीक हो तो न, और बिना कहे उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले। हमेशा जीतने वाला ही मजबूत नहीं होता। कई बार जो हार कर भी मुस्कुराता है वही सबसे ज़्यादा हिम्मत होता है। तू चाहे लाख कोशिश कर ले किसी को समझाने की, अगर वह सुनना ही न चाहे तो तेरा हर शब्द हवा बन जाता है और हर तेरा दर्द तुझे में ही कैद रह जाता है। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ देते हो, लेकिन जब तक तुम्हें उनकी जरूरत होती है तब तक वह सबसे पहले गायब हो जाते हैं। जब दिल टूटता है तो सबसे ज़्यादा चुभती है वह बातें जो कभी किसी बहुत प्यार से कही थी। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वह बदल जाए तो तुम्हारा विश्वास भी जिंदगी से उठ जाए। तू जीने जितना किसी के लिए किया उतना शायद किसी और ने तेरे लिए कभी नहीं किया, पर अफसोस तेरी कदर भी सबसे कम उसी ने की जिन बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं। वही बातें किसी दिन इतना भारी बोझ बन जाती है कि हमारा दिल जवाब दे देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हर रात उन्हें महसूस कर लेना ही हमारी आदत बन जाती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।